नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान, भारतीय राज व्यवस्था के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो जाइए देखिए, इसका लाभ उठाइए। आज का पहला सवाल है कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, तो ये कौन से अनुच्छेद में है। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 243 के अनुसार। इसके बारे में हम लोग अपनी पिछली वीडियोज में अच्छे तरीके से बात की है। ठीक है, फिलहाल इसमें भी थोड़ा बात करेंगे। अब आइए एक मिनट जाइए। अगला सवाल है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 338 का में। ठीक है, तो इसमें क्या बात किया जा रहा है, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 338 का में। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा अनुच्छेद 338 का के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो आपको इस मालूम हो चुका कि 338 का में क्या है। 338 का में दोस्तों अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर 338 पूछ लेता तो इसमें होता अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, लेकिन यहां क्या है, जनजातियों, तो जनजातियों में आएगा 338 का। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। एक मिनट। इसमें है कि भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। सही उत्तर होगा डी, यानी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। ठीक है, तो भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रशासनिक अधिकरण के बारे में, अगर ये वाला, तो ये किस भाग में है, ये भी थोड़ी जानकारी ले लो, कभी पूछा जा सकता है। तो भाग नंबर 14 का में। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का संबंध किस में है, तो भाग नंबर 14 में है। थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, कभी पूछा जा सकता है। वित्त आयोग का संबंध होगा भाग नंबर 12 में। और अभी हम लोगों ने बात किया कि 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, आगे बात करेंगे। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। सही उत्तर होगा अनुच्छेद 331 में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये तो हो चुका 331 में है। अब मेरे बातों का ध्यान सुनना। देखो क्या है ना कि अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 या उससे अधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। लेकिन क्या हुआ था दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा, नहीं पता तो जान लो। ये चीजें था कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन की 2 सीट होती थी, लेकिन 104 संविधान संशोधन अधिनियम जो 2019 में हुआ था, उसके तहत जो अनुच्छेद 334 में जो लोकसभा साथ ही साथ राज्य विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन की सीट होती थी, उसको निरस्त कर दिया गया। ठीक है, ये चीज तो ध्यान देना। कौन से अनुच्छेद के तहत, 334 अनुच्छेद के तहत, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा भी आता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसमें क्या पूछा गया था कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो ये होगा 331। ठीक है, ये था, है नहीं, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, इसमें एंग्लो इंडियन के बारे में बात किया गया था, लेकिन उसके रिमूवल की बात करें तो 104वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ था, उसके तहत अनुच्छेद 334 में जो लोकसभा और साथ ही साथ राज्य विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन के नामांकित सीटों की व्यवस्था था, उसको आगे ना बढ़ाते हुए उसको निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। इसमें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। अच्छा सवाल है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 326 में। ठीक है, तो भारत का संविधान जो है दोस्तों, उसमें भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद आता है 326। उसके तहत लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो भाग भी जान लो, ये कौन से भाग में है, तो भाग नंबर 15 में है। समझ में आया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 2 पॉइंट है। पहले
में है कथन जो कुछ दिया गया उसमें है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। और इसमें दिया गया है कारण, तो इसमें है कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग करके भारत जो है, भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। तो जो पॉइंट नंबर ए है इसका कारण आर है। तो क्या इसका कारण आर है या नहीं, क्या ए पॉइंट सही है या आर पॉइंट से, या दोनों गलत है, इसके बारे में बात करें दोस्तों। अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो जो इसका सही उत्तर होगा वो है पॉइंट नंबर ए, यानी कि दोनों ए और आर सही है तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब इसके बारे में ध्यान से सुनना मेरे हर एक बात को। अनुच्छेद 256 स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसे विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू है अनुपालन सुनिश्चित रहे, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देशन देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछा गया है, मतलब एक पॉइंट कोई ना कोई गलत होगा। यह है संस्था, यह है स्थापना वर्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर देखो क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा सी और डी दोनों होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें लिखा है भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है दोस्तों ये 1985 में नहीं बनाया गया था, और ना ही प्रवर्तन निदेशालय 2000 में बनाया गया था। अच्छा हाँ, तो ये कब बनाया गया था इसके बारे में जान लो। अगर बात करें भ्रष्टाचार निरोधक कानून दोस्तों, तो ये बनाया गया था 1988 में। ठीक है, और प्रवर्तन निदेशालय जो होगा दोस्तों ये 1956 में होगा। कब होगा? 1956 में। तो क्या पूछा गया था, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये दोनों सुमेलित नहीं था, लेकिन इसके बारे में मैंने आपको सही उत्तर बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ था कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है 1963 में ही स्थापना हुआ था। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग ये 1964 में ही इसका स्थापना हुआ था। समझ में आया? आगे बात करेंगे। सेम सवाल है, मतलब सेम तरीके से है, सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। कुछ संस्थाएं हैं, स्थापना वर्ष है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है दोस्तों 1994 में इसका स्थापना नहीं हुआ था। अच्छा, तो कब हुआ? इसका स्थापना हुआ था 1952 में। ठीक है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मालूम होना चाहिए कि अगर ये सही नहीं था तो इसका मतलब पॉइंट ए, पॉइंट सी, पॉइंट डी कहीं ना कहीं सब चीज़ें सही है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। देखिए इसमें आपके सामने 4 पॉइंट है। ठीक है, पहला पॉइंट में है ए 1950, दूसरा है 1952, तीसरा है 1954 और चौथा है डी यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर इसके उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अभी हम लोगों ने बात किया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ सही सुमेलित के बारे में पूछा गया है। ठीक है, नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान देना। यहाँ पर कुछ अधिनियम के नाम है, जैसे देख सकते हैं कंपनी अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, वस्तु विक्रय अधिनियम, और उसके सामने दिया गया है सन, यानी कि कौन सा अधिनियम कब आया। ठीक है, तो पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो यानी कौन सा गलत है, संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम जो है 1870 में नहीं आया था। जब तो अच्छा, तो कब आया था? 1872 में आया था। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी अधिनियम जो है 2013 जो लिखा है ये सही है, साझेदारी अधिनियम 1932 सही है, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एशियाई विकास बैंक का इंडिया रेजिडेंट मिशन कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें है दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा डी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का अंतिम सवाल भी है ये। इसमें आप सभी के सामने 4 पॉइंट है।